प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इनको देखिए। संकेत द्वारा व्यक्ति समाचार बताने की चेष्टा कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस संकेत द्वारा वाहनों को चलने और रुकने का संकेत कर रहा है। संकेतों तथा अस्पष्ट ध्वनियों के माध्यम से कही गई बात सबके लिए समझाना व समझना आसान नहीं होता है, इसलिए संकेत द्वारा की गई अभिव्यक्ति भाषा नहीं है। बोलकर या लिखकर किए गए विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते। जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों एवं विचारों को स्वयं समझाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का मुख्य कार्य अपनी बातों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं अपितु लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस आधार पर व्याकरण में भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं भाषा के दो रूप? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने सामने मतलब कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं चाहे आप हैं, जब आप किसी के सामने बैठे हैं, उसके सामने अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं, है ना? आप उसके बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप, टेलीफोन, दूरदर्शन, रेडियो आदि। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तार आदि। मातृभाषा, जब कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है, तो वो अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को आपस में जिस भाषा में बात करते सुनता है, वो स्वयं भी उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, तो वो बचपन से ही पंजाबी भाषा सीख जाता है, इसलिए उसकी मातृभाषा पंजाबी हो। राष्ट्रभाषा, किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे चीन की चीनी, भारत की हिंदी, जापान की जापानी। बोली, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी ये फैला हुआ बड़ा होता है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है, भाषाएं अलग अलग होती। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती, भाषा में व्याकरण के नियमों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण एक विकसित रूप होती है। लिपि, मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों या वर्णों का सहारा लिया जाता है। इन्हें लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, देवनागरी, फ्रांसीसी, रोमन, नेपाली, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, मराठी, देवनागरी। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। गुलाब रंग लाल का है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होना है, इसी बात की जानकारी व्याकरण कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद तथा उनके मेल से बनने वाले शब्द के नियमों के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। पद विचार, इसके अंतर्गत कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द रचना, पद भेद, रूपांतर, पद परिचय आदि का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्या हमने इस पाठ में पढ़ा, आइए दोहराते एक बार।
भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के समक्ष यानी सामने रखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना व्याकरण सिखाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।